धनीराम गुस्से में जवाब देते हुए घर के बाहर निकल रहा था। उसने महिमा को चिल्लाते हुए कहा, यकीन नहीं होता ये सचमुच मंजू की ही बेटी है। वो कितनी शांत और सुलझी हुई है, और एक ये है आफत की पुड़िया। वो महिमा की बात सुनकर काफी गुस्से में आ गया था और महिमा भी काफी गुस्से में थी। दादी ने उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे खींचकर उसके बेडरूम की ओर ले गई। धनीराम उनके घर से जा चुका था। दादी महिमा को उसके बेडरूम में लाकर डांटते हुए बोली, कुछ देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती थी? इस पर उसने भी गुस्सा करते हुए जवाब दिया, बेबी डॉल प्लीज अभी आप मुझसे बात मत कीजिए। मंदिर गई तो वहाँ मुझे पैसे वाली महाघमंडी औरत मिल गई। उसकी बात सुनकर दादी बड़बड़ाती हुई बोली, हो गया स्यापा। बोलकर वो रसोई की ओर चली गई और यहाँ महिमा खुद से बात करती हुई बोली, भगवान ने अमीर लोगों को बनाया ही क्यों? पैसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता। कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता, कोई किसी को बुरा भला नहीं बोलता। बड़बड़ करती हुई वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होने लगी। दूसरी ओर रजत अपने कैबिन में बैठकर कुछ काम कर रहा था। इसी दौरान वहां निशांत पहुंचा। उसका कैबिन नॉक करने के पहले उसने खुद से बात करते हुए कहा, आई होप आज सर का मूड अच्छा हो, आज मुझे सर से डांट न पड़े। बड़बड़ करते हुए वो डोर के बाहर काफी देर से खड़ा हुआ था। डोर ग्लास का होने की वजह से कैबिन के अंदर बैठे रजत की नजर बाहर खड़े निशांत पर पड़ी। उसने जोर से आवाज देकर कहा, निशांत तुम बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। उसकी रबाबदार आवाज सुन निशांत की हार्ट बीट बढ़ गई। यस सर बोलकर वो कैबिन के अंदर पहुंचा, जहां रजत अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर गड़ाए बैठा हुआ था। बगैर उसकी ओर देखे रजत बोला, यस निशांत क्या बात है? उसकी बात सुनते ही निशांत ने कहा, सर दरअसल आज ही दुबई से कुछ इन्वेस्टर्स हमारे ऑफिस आ रहे हैं और वो आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। बोलकर निशांत चुप हो गया। उसकी चुप होते ही रजत ने उसकी ओर देखकर कहा, आज मीटिंग नहीं हो पाएगी, उन्हें कल दोपहर 1 बजे का टाइम दे दो। और हाँ, आज दोपहर 2 बजे मेरी मीटिंग कोहिनूर कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर आर्यन जिंदल के साथ करा दो। बोल वो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर काम करने में बिजी हो गया। उसकी बात सुनकर निशांत ओके सर बोलकर वहां से चला गया। रजत अपने काम में काफी बिजी था कि इसी दौरान उसकी टेबल पर रखा उसका मोबाइल फोन बजा। उसने एक हल्की नजर अपने फोन पर डाली। उसमें महिमा का नंबर फ्लैश होते देख उसके अंदर एक अजीब सी हलचल मच गई। ऐसी हलचल उसे महिमा से रिलेटेड बात पर होने लगी थी। उसका नाम सुनते ही या उसके ख्यालों में आते ही रजत को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था। फिर तो ये उसका कॉल था, तो रजत खुश कैसे ना होता। उसने बगैर टाइम वेस्ट किए फोन रिसीव किया। उसके फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से महिमा बोल पड़ी, हाय राज तुम क्या कर रहे हो? उसकी आवाज सुनकर ही हमेशा सीरियस रहने वाला रजत मुस्कुरा उठा और उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं बस थोड़ा काम कर रहा था। दूसरी ओर से महिमा ने कहा, ओके अगर तुम बिजी हो तो मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। उसकी बात सुनकर उसने तुरंत कहा, नहीं नहीं मैं इतना भी बिजी नहीं हूँ कि हमारी बात ना हो सके। इस पर महिमा ने जवाब दिया, राज दरअसल मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। हाँ कहो, रजत सीरियस होते हुए बोला। उसने कहा, तुमने कल प्रेजेंटेशन के लिए मुझे कोट्स दिए थे, मैंने उसे नोट कर लिया था, लेकिन प्रेजेंटेशन वाली सीडी मुझसे खो गई है और अगर आज मैंने समय पर अमित सर को प्रेजेंटेशन वाली सीडी नहीं दी तो गड़बड़ हो जाएगी। वो खड़ूस रजत राय सिंह मुझे खा जाएगा। उसकी आवाज में टेंशन थी। उसकी बात सुनकर रजत के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उसे तो कैसे भी करके महिमा के करीब जाना था या फिर उसे देखना था। अब तो मौका खुद ब खुद चलकर आया हुआ था, तो रजत उसे हाथ से कैसे जाने देता। इसीलिए उसने तुरंत कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर एक बार फिर महिमा छोटे बच्चों की तरह
उछल पड़ी और उसने कहा, ठीक है राज, मैं तुम्हें पूरा डेटा मेल कर देती हूँ और तुम मुझे प्रेजेंटेशन रेडी करके दे दो ताकि आज मेरी कैसे भी करके जान बच जाए। रजत कुछ बोल पाता कि उसके पहले ही महिमा उसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही बोल पड़ी, नहीं नहीं राज, मैं तुम्हें मेल नहीं कर सकती क्योंकि ये हमारी कंपनी का सीक्रेट डेटा है और कहीं लीक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए हम पास वाले कॉफी हाउस में मिल सकते हैं क्या? उसकी बात सुनकर रजत ने मन में सोचा, यही तो मैं चाहता था। फिर उसने तुरंत जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में कॉफी हाउस पहुंच रहा हूँ, लेकिन तुम अपना लैपटॉप लेकर वहां आना। उसकी बात सुनकर महिमा चहकते हुए बोली, थैंक यू राज। बोल उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद रजत की आंखों के सामने महिमा का मासूम सा चेहरा आ गया, जिसका वो पहली नजर में ही कायल हो चुका था। उसकी हार्ट बीट पहले से ज्यादा तेज चलने लगी और अनजाने में ही सही, लेकिन उसके चेहरे पर एक स्माइल आ चुकी थी। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। वो अपने कैबिन से बाहर जाने ही वाला था कि उसे कुछ याद आया। वो वापस अपनी चेयर के पास पहुंचा और उसने अपना कीमती कोट निकालकर चेयर पर टांग दिया और अपनी शर्ट की स्लीव्स उसने ऊपर चढ़ा ली और वॉशरूम में जाकर वहां लगे बड़े से शीशे में उसने खुद को गौर से देखा और खुद से बात करते हुए बोला, परफेक्ट लुक राज। बोलकर वो स्माइल करते हुए खुद को देखने लगा और कुछ देर बाद वो अपनी कैबिन से बाहर निकल गया। उसके कैबिन के बाहर पूजा और कुछ स्टाफ के लोग मौजूद थे। उन्होंने रजत को कैबिन से निकलते देखा। हमेशा अटेंटिव रहने वाला रजत और हमेशा डिसिप्लिन बॉडी लैंग्वेज के साथ चलने वाला उनका बॉस एकदम कैजुअल लुक में था। ये देख पूजा हैरान होती हुई स्टाफ से बोली, आज सर को क्या हो गया है? मुझे यहाँ जॉब करते इतने साल हो गए, लेकिन सर को मैंने पहली बार इतने कैजुअल लुक में देखा। और उधर महिमा कॉफी हाउस पहुंच चुकी थी और वो वहां एक लंबी सी स्टूल में बैठकर रजत का वेट कर रही थी। इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। फोन अदिति का था। अदिति का फोन रिसीव करते ही दूसरी ओर से वो बोल पड़ी, माही चल ना, आज शाम को हम कहीं बाहर चलते हैं। कितने दिन हो गए यार, हम निकल ही नहीं पाए। उसकी बात सुनते ही महिमा बोल पड़ी, एसी आज पॉसिबल नहीं है, आज मुझे बहुत ज्यादा काम है। तुझे पता है आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन होनी है। उसकी सीडी मेरे पास थी जो कि मिस हो गई है। वो भला हो राज का जिसने एंड टाइम पर मेरी मदद करने के लिए हाँ कह दिया, वरना आज मुझे कोई नहीं बचा सकता था। उसकी बात सुनकर अदिति ने चुटकी लेते हुए कहा, क्या बात है माही, तू मान या ना मान, राज तुझे पसंद करता है, क्योंकि इतने बिजी शेड्यूल में भला क्यों वो तेरी मदद करेगा? उसकी बात सुनकर महिमा उसे डांट लगाते हुए बोली, तू भी ना एसी कहीं भी कभी भी शुरू हो जाती है। एक तो बेचारा मेरी मदद करने आ रहा है और ऊपर से तो कुछ भी बोले जा रही है। अदिति उसे छोड़ते हुए गाना गाने लगे, दोस्त दोस्त ना रहा। वो फोन पर उसे चिढ़ाने में लगी हुई थी कि इसी दौरान महिमा के सामने रजत आ गया। फिर महिमा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, एसी बंद कर अपना ड्रामा, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, बाय। बोलकर महिमा ने फोन कट कर दिया। फोन कट करके वो मासूम सा फेस बनाकर रजत की ओर देखने लगी। वो स्माइल करते हुए तो उसकी ओर ही देख रहा था। अचानक रजत को अपने सामने देखकर उसे महिमा की बात याद आ गई और हमेशा बिना सोचे समझे बात करने वाली महिमा खुद को संभालते हुए बोली, हाय राज। रजत ने भी हाय कहा और उसके ठीक सामने वाली स्टूल पर बैठ गया। हमेशा की तरह महिमा को अपने सामने देखकर रजत के गाल ब्लश कर रहे थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हमेशा की तरह उसकी आंखें महिमा को देखकर पहले से ज्यादा बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी उसने अपने सेंटिमेंट संभालते हुए अपना गला साफ करते हुए कहा, तो हम अपना काम शुरू करें? उसकी बात सुनकर महिमा भी कुछ नॉर्मल होती हुई बोली, हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके पहले हम यहाँ की स्पेशल कैपेचिनो पीते हैं। बोलकर महिमा ने वहाँ पास में मौजूद वेटर को आने का इशारा किया। उसके आते ही उसने कहा, 2 स्पेशल कैपेचिनो प्लीज। यस मैडम बोलकर वेटर वहाँ से चला गया।
महिमा ने अपना लैपटॉप ऑन किया और सारी डिटेल्स ओपन कर लैपटॉप स्क्रीन उसने अपने पास में बैठे रजत की ओर कर दी। रजत सारी डिटेल लेकर उसका प्रेजेंटेशन रेडी करने लगा कि इसी दौरान उसका मोबाइल बजा। उसने अपने पॉकेट से मोबाइल निकाला। फोन निशांत का था। उसका नंबर देखकर उसने अपने पास बैठी महिमा की ओर देखा, जो कि उसे देखकर क्यूट सी स्माइल दे रही थी। रजत ने भी स्माइल किया और अपना कॉल कट कर फोन वापस अपने पॉकेट में रख लिया। उसे ऐसा करती देख महिमा बोल पड़ी, राज फोन अटेंड कर लो, किसी का जरूरी कॉल हुआ तो। इस पर उसने जवाब दिया, नो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बोलकर वापस वो काम करने लगा कि एक बार फिर उसका मोबाइल बजा। रजत ने मोबाइल निकाल कर देखा, वापस निशांत का फोन था। उसने महिमा की ओर देखकर एक्सक्यूज मी कहा और उससे कुछ दूर जाकर उसने फोन रिसीव किया और फोन रिसीव करते ही निशांत पर भड़कते हुए बोला, तुम दिन ब दिन केयरलेस होते जा रहे हो, तब भी मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मैनरलेस हुए तो आई विल फायर यू। उसकी बात सुनकर निशांत की पैरों तली जमीन खिसक गई। उसने मन में सोचा, सचमुच मेरी ना टाइमिंग ही गलत है। रजत उस पर भड़कते हुए बोला, तुमने क्यों फोन लगाया है, अब कहोगे भी? उसकी बात सुनकर निशांत बोल पड़ा, सर मैंने दुबई वाली मीटिंग आज दोपहर 1 बजे फिक्स कर दी है और कोहिनूर वाली मीटिंग कल दोपहर 2 बजे। सर मैंने सोचा मैं आपको एक रिमाइंडर कॉल कर दूं। बोल वो चुप हो गया। उसकी बात सुनकर रजत गुस्से में आ गया। उसे निशांत पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, क्योंकि निशांत ने हमेशा की तरह फिर एक बड़ी गड़बड़ कर दी थी। रजत ने एक नजर कॉर्नर टेबल पर बैठी महिमा पर डाली, जो कि उसकी ओर ही देख रही थी। उसने महिमा को फेक स्माइल दिया और कैफे डोर ओपन कर कैफे से बाहर निकल गया और बाहर निकलकर उसने निशांत को जोरदार डांट लगाते हुए कहा, तुम्हें अकल कब आएगी? सारा काम तुमने उलट पलट कर दिया। मैंने सारी फाइल जो डिटेलिंग आज कोहिनूर के लिए कर रखी थी, अब तुमने दुबई वाले इन्वेस्टर्स को कल बुलाने की वजह आज बुला दिया। अब मैं उनसे क्या बात करूंगा? बेवकूफ कहीं के, तुम्हें अकल है भी या नहीं? बोलकर रजत उस पर गुस्सा कर रहा था कि अचानक इसी दौरान महिमा वहां पहुंच गई और उसने रजत को चिल्लाते सुन लिया। उसने उसकी सारी बात नहीं सुनी थी, लेकिन उसका फेस एक्सप्रेशन और उसकी तेज वॉल्यूम से उसे उसकी गुस्से का अंदाजा लग गया था। वो रजत के करीब आकर उसके कंधे पर हाथ रखती हुई बोली, काम डाउन राज। अचानक उसे अपने सामने देख रजत गहरी सांस लेते हुए फोन पर बोला, तुम अभी फोन कट करो, मुझे कुछ सोचने दो, कहाँ फंसा कर रख दिया। कहते हुए उसने फोन कट कर दिया। वो कुछ परेशान हो गया था। उसे परेशान देख महिमा हमेशा की तरह अपने पॉजिटिव स्माइल में बोली, राज प्रॉब्लम होती ही खत्म करने के लिए है। अगर तुम बेवजह प्रॉब्लम देखकर वरिड होगे, अपना टेम्पर लूज करोगे, तो तुम्हारी एनर्जी लॉस होगी। क्यों ना तुम इस एनर्जी को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करो। उसकी बातें हमेशा की तरह रजत के कानों से होती हुई उसके दिल तक पहुंच गई और उसकी चमकीली कत्थई आंखों में गौर से देखने लगा। वो स्माइल करती हुई बोली, चलो अंदर आओ, हमारी कैपुचिनो आ चुकी है, हम तुम्हारी प्रॉब्लम वहां बैठकर डिस्कस करते हैं। बोलकर वो कैफे के अंदर चली गई। रजत भी उसे फॉलो करता हुआ अंदर पहुंचा। वो दोनों अपनी टेबल पर पहुंचे। महिमा ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखते हुए कहा, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। उसकी बात सुनकर रजत ने कुछ सोचा और उसके सामने अपना दिल हल्का करते हुए बोला, दरअसल रजत सर ने आज डायरेक्टर की मीटिंग रखी थी जो कि काफी इम्पोर्टेंट थी। कहते हुए उसने प्रॉब्लम महिमा के साथ शेयर कर दी। उसकी बात सुनकर महिमा ने स्माइल करते हुए कहा, प्रॉब्लम कहाँ है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही। सिंपल, तुम अपने रजत सर से कहना कि आज दुबई वाले अपने इन्वेस्टर्स को भी डायरेक्टर वाली मीटिंग में शामिल कर ले। राइजिंग इंडस्ट्रीज की बिजनेस इमेज काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि फायदे का सौदा हो सकता है। अपनी इस गड़बड़ को अपॉर्चुनिटी में बदल दो। बोलकर वो जोर से हंसने लगी। उसकी बात सुनकर रजत काफी खुश हो गया और बोला, आइडिया बहुत अच्छा दिया है तुमने, नो डाउट। बोलकर वो मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा और उसका प्रेजेंटेशन उसने रेडी कर दिया और महिमा की ओर देखकर उसने कहा, मैडम मैंने आपका काम कर दिया है। थैंक यू सो मच।
कहते हुए महिमा ने अपना लैपटॉप हाथ में रख लिया और स्टूल से खड़ी होती हुई बोली, चलो राज, अब हमें ऑफिस चलना है और तुम तो उस खड़ूस के पीए हो, तुम पर तो कितना प्रेशर रहता होगा ना। रजत स्टूल से उठकर खड़ा हो गया और वो दोनों पैदल ही ऑफिस की ओर बात करते हुए जाने लगे और कुछ देर बाद दोनों पैदल ही ऑफिस पहुंचे। महिमा बैक साइड वाले ऑफिस की ओर चली गई और रजत अपने कैबिन में वापस आ गया। महिमा जैसे ही अपनी डेस्क पर पहुंची, वहां पूजा पहले से मौजूद थी। उसने उसकी ओर देखकर कहा, मैंने तुम्हें कल ही समझाया था ना कि यहाँ पंक्चुअल होना कितना जरूरी है, और आज ही तुम पूरे 30 मिनट लेट आई हो। उसकी बात सुनकर महिमा मासूम फेस बनाती हुई बोली, आई एम सॉरी मैडम, कल से ऐसा नहीं होगा। उसकी बात सुनते ही पूजा ने कहा, अपनी प्रेजेंटेशन वाली सीडी तुमने रेडी कर ली है? महिमा ने हाँ में सर हिला दिया। पूजा ने उससे सीडी ली और कहने लगी, काफी इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन होनी है, इस पर राइसिंग इंडस्ट्रीज में तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड होना है, समझ रही हो ना तुम? बोलकर वो घूर कर उसकी ओर देखने लगी। महिमा ने हाँ में सर हिला दिया और उससे सीडी लेकर वो अमित के कैबिन में पहुंच गई। उसके साथ महिमा भी मौजूद थी। अमित के कैबिन में उसके साथ अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड सूरज साहनी भी मौजूद था। महिमा को देखते ही अमित ने कहा, ऑल द बेस्ट महिमा, आज तुम्हारी हमारे ऑफिस में फर्स्ट प्रेजेंटेशन होने वाली है। बोलकर उसने सीडी अपने लैपटॉप पर लगा दी और प्रोजेक्टर पर उसका बनाया हुआ प्रेजेंटेशन शो होने लगा। प्रेजेंटेशन खत्म होते ही अमित ने महिमा की ओर देखकर कहा, किसने बनाया इसे? आखिर अमित ने ऐसा क्यों कहा?